तो आज हम इसमें एक चैप्टर पढ़ने वाले हैं जिस चैप्टर का नाम है ब्लड रिलेशन। तो ये जो हमारा ब्लड रिलेशन चैप्टर है, बेसिकली यहां पर 3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। एक जो पहला टाइप बनता है वो सिंपल आपका क्वेश्चन बनता है, दूसरा बनता है वो इशारे करने वाला, और तीसरा जो टाइप बनता है कि जिसमें आपको कोडेड फॉर्म में कुछ रिलेशन दिए जाते हैं वो आपको बताना होता है। ठीक है, तो मुझे ये बताइए क्या आप सभी आज के इस प्रैक्टिस सेट को करने के लिए रेडी हैं? लेकिन इसको स्टार्ट करने से पहले ना, जब हम ब्लड रिलेशन को पढ़ते हैं तो हमारे माइंड में ना जनरेशन गैप होना चाहिए। तो देखिए, जब भी हम किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो अगर हम जनरेशन गैप नहीं जानते हैं तो हम क्वेश्चन को सॉल्व ही नहीं कर पाएंगे। आपको पता होना चाहिए आपके जो दादा हैं वो कौन सी जनरेशन के हैं। अगर मैं आपसे बोलूं कि आपके दादा, तो जब आपके दादा जो होंगे ना वो सबसे पहले आप होंगे, इससे ऊपर वाली जनरेशन में आपके फादर होंगे, और यहां आपके क्या आएंगे, दादा आएंगे। तो बेसिकली हमें जनरेशन गैप पता होना चाहिए कि कौन सी जनरेशन में कौन है, उसके बाद ही हम क्या कर पाएंगे, इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए आज के इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि जो जनरेशन गैप होता है वास्तव में वो क्या होता है, कि कौन सी जनरेशन में कौन रहेंगे। तो सबसे पहले हम इसको समझते हैं और आप मेरे साथ बोलेंगे और लिखेंगे भी। ठीक है, तो जैसे मैंने बोला कि ये आप हैं, ठीक है, ये आपकी जनरेशन है। अब देखिए, आपकी जनरेशन के जो भी व्यक्ति होंगे वो आप ही के इसी लाइन में आएंगे। मतलब बेसिकली जब आप ट्री चार्ट बनाएंगे तो आप एक जनरेशन के व्यक्ति को एक साथ रखेंगे। अगर जनरेशन ऊपर वाली रहेगी तो आप ऊपर जाएंगे। तो मुझे ये लिखकर बताओ कि आपकी जनरेशन के कौन कौन व्यक्ति हैं। आप सभी को कमेंट करना है, सोचना है और अपनी कॉपी में नोट करना है। मैं बोलूंगा, आपको समझाऊंगा। जैसे आपकी जनरेशन की मैं बात करूं तो जो आपका भाई है, आपकी बहन है, ठीक है, आपके मामा का लड़का है, आपके बुआ का लड़का है, आपकी मौसी का लड़का है, ठीक है, आपके चाचा का लड़का है, तो वो सभी आप ही की जनरेशन के हैं। ठीक है, बाकी आप भी मुझे बताइए, कमेंट में लिखिए कि आपके जनरेशन के कौन कौन व्यक्ति हैं। ठीक है, तो ये सभी आपके जनरेशन के हैं। जब आपकी शादी हो जाएगी तो शादी होने के बाद जो आपकी वाइफ रहेगी, ठीक है, तो वो भी आप ही के जनरेशन की रहेगी। तो जनरेशन का जो मतलब है वो उम्र से नहीं है। अगर आप सपोज करो कि आपका कोई चाचा का लड़का है जिसकी उम्र 40 साल है और आपकी उम्र 20 साल है, तो वो आप ही की जनरेशन में आएगा। उम्र से जनरेशन का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, ये बात हमें पता होनी चाहिए कि उम्र से जनरेशन का कोई मतलब नहीं है, पहली बात। दूसरी बात यह कि जब भी हम ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो वहां नाम से हम जेंडर डिसाइड नहीं करेंगे। अगर मैंने राम लिखा है ना, तो हो सकता है कि राम ये महिला हो। तो बेसिकली ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन में हम कभी भी नाम से जेंडर को डिफाइन नहीं करते हैं। नाम से जेंडर को डिफाइन हम नहीं करते हैं, ये बात आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, आप सभी लिखो कि आपके जनरेशन के कौन कौन है, तो वो मुझे बताइए। फिर जब आप अपनी जनरेशन से ऊपर जाएंगे तो आपको कौन मिलेंगे, आपके मदर एंड फादर मिलेंगे। ठीक है, मैं शॉर्ट में समझा रहा हूं, मदर एंड फादर। अब मुझे ये बताइए कि मदर फादर की जनरेशन के कौन कौन है। आप कमेंट में लिखिए, मैं आपको बता रहा हूं ताकि आपको पता रहे। तो आपके मदर फादर की जनरेशन के कौन हो जाएंगे, आपके मामा, बुआ, मौसी, ठीक है, चाचा, चाची, ठीक है, और आपकी जो मदर है उनकी सिस्टर, आपके जो पिताजी हैं उनके भाई, उनकी सिस्टर। तो आपको समझ में आ गया कि जनरेशन बेसिकली हमारे मदर फादर की जनरेशन के कौन कौन है। ठीक है, यहां मतलब उम्र से नहीं है, यहां है मतलब कौन व्यक्ति किस जनरेशन से है। अभी जो हम बात कर रहे हैं केवल किसकी कर रहे हैं, जनरेशन की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, चलिए अब इससे थोड़ा सा आगे चलते हैं और आगे चलते हैं। अब अगर आप इससे भी ऊपर जाएंगे तो आपको कौन मिलेंगे, आपके दादा व दादी। अब मुझे ये बताइए कि दादा और दादी की जनरेशन के कौन कौन व्यक्ति होते हैं। ठीक है, आपके दादा और दादी की जो जनरेशन के व्यक्ति होते हैं वो कौन होते हैं। आपकी दादा और दादी की जनरेशन के कौन कौन होते हैं, जैसे आपकी नानी हो गई, आपके दादा के भाई हैं, आपकी दादी की बहन है, आपकी माताजी के फादर हैं, ठीक है, आपकी माताजी के फादर के भाई हैं। तो आपको समझ में आ गया कि नाना नानी, दादा दादी और नाना के सिस्टर या नाना के ब्रदर, नानी की सिस्टर, नानी के ब्रदर। तो वो आपको समझ में आ गया बेसिकली वास्तव में जनरेशन गैप क्या है। ठीक है, ध्यान से सीखते रहिए। आप सभी इनको लिखिए अपनी कॉपी में कि आपकी जनरेशन के कौन कौन है, आपकी मदर फादर की जनरेशन के कौन कौन है और आपके दादा दादी की जनरेशन के कौन कौन है। ठीक है, चलिए भाई, क्लियर है भाई, आगे चलते हैं। अब मैंने बोला कि अगर आप अपनी जनरेशन से नीचे आएंगे, है ना, जब आप अपनी जनरेशन से नीचे आएंगे तो आपकी जनरेशन से नीचे जो आने वाली जनरेशन है वो आपकी जनरेशन से नीचे रहेगी। ठीक है, जैसे अगर देखा जाए, जैसे अगर मैं आपसे बोलूं कि आपका जो बेटा होगा, है ना, या जो बेटी होंगी, है ना, ठीक है, तो ये आने वाली जनरेशन है, कमिंग जनरेशन। अब इसकी जनरेशन के कौन कौन होंगे, आपके भाई के बेटे, आपकी बहन के बेटे। तो ये क्या है, एक जनरेशन गैप आपको समझा रहा हूं कि आप अपने आप को एग्जाम्पल मान के चलिए। यहां से अगर आप ऊपर जा रहे हैं तो आपकी ऊपर वाली जनरेशन, यहां से अगर आप नीचे जा रहे हैं तो ये आपकी नीचे वाली जनरेशन हो जाएगी। क्लियर है भाई, ध्यान से देखेंगे। अब इसके बाद अगर आप और नीचे जाएंगे तो आपके क्या हो जाएंगे, ठीक है, आपके क्या हो जाएंगे, बताइए जल्दी से, पोते व पोती। ठीक है, क्या हो जाएंगे, पोते व पोती हो जाएंगे। तो आपको समझ में आ गया कि ये बेसिकली सर जनरेशन गैप का चक्कर क्या है। ये जनरेशन गैप बेसिकली है क्या, समझ में आया। बेसिकली ये जनरेशन गैप है क्या, आप सभी को क्लियर हो गया भाई, जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं। तो मैंने आपको बताया कि जब आपका क्वेश्चन आएगा तो अगर मैं आपसे बोलूंगा आपके पिताजी की बहन, अगर मैं आपसे बोलूंगा आपके पिताजी की बहन, तो आपको पहले अपने पिताजी से जनरेशन से आप किस पर जाएंगे, सिस्टर पर जाएंगे। ठीक है, क्लियर हो गया भाई, सभी को समझ में आ गया। एक बार कमेंट में लिखो कि सर जनरेशन गैप हमें समझ में आ गया क्या है, और इसी जनरेशन की गैप की हेल्प से ही आपको क्वेश्चंस को करने हैं। ठीक है, क्लियर है भाई, समझ में आ गया भाई, ठीक है, समझ में आ गया। अब देखिए जनरेशन गैप आपको समझ में आ गया। तो जैसे मैंने आपसे बोला, मैंने यहां पर आपसे एक क्वेश्चन लिखा, मैंने बोला कि जब भी मैं आपका जेंडर मेल बनाऊंगा तो मेल के लिए आपको ट्रायंगल बनाना है। जब भी हम ट्री चार्ट बनाएंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तो मैं मेल को ट्रायंगल से शो करूंगा। ठीक है, अब अगर मैं आगे बात करता हूं, अगर मैं बात करता हूं फीमेल की, अगर मैं बात करता हूं किसकी, फीमेल की, तो फीमेल को मैं किससे शो करूंगा, सर्किल से शो करूंगा। ठीक है, अब सर ये बात तो समझ में आ गई कि मेल को लिए हमें ट्रायंगल बनाना है और फीमेल के लिए हमें क्या करना है, सर्किल बनाना है जब भी हम इसे शो करेंगे। दूसरा, अब हमें पहचान करनी है कि जैसे 2 भाई बहन हैं, ठीक है, और हस्बैंड वाइफ है, तो उनको आप ट्री चार्ट में कैसे शो करेंगे, उनमें दोनों में क्या अंतर रहेगा। ठीक है, उनमें अंतर एक बहुत छोटा सा रहेगा। अंतर छोटा सा ये रहेगा कि अगर भाई बहन है, ठीक है, अगर नॉर्मल भाई बहन है तो यहां जैसे ये ब्रदर है,
ठीक है भाई, ये क्या है, ब्रदर है, ये क्या है, सिस्टर है। तो अगर हम भाई बहन की बात करेंगे तो आप ट्रायंगल और सर्किल को दोनों को एक जनरेशन में रखेंगे, ठीक है, बट दोनों में कोई भी हम सिंबल का यूज नहीं करेंगे। बट अगर हम बात करते हैं हस्बैंड एंड वाइफ की, अगर ये हस्बैंड एंड वाइफ है, मतलब ये दोनों अगर मैरिड कपल हैं, तो हम इनके बीच में प्लस का निशान लगाएंगे ताकि हमें पता चल जाए कि ब्रदर सिस्टर में और हस्बैंड वाइफ में दोनों में डिफरेंस क्या है। भाई दोनों एक ही जनरेशन में है, ठीक है, यहाँ ब्रदर के लिए ट्रायंगल है और सिस्टर के लिए सर्किल है, यहाँ हस्बैंड के लिए ट्रायंगल है और वाइफ के लिए क्या है, सर्किल है। तो आपको इतनी बात सर बहुत अच्छे से क्लियर हो गई, कोई दिक्कत या डाउट या समस्या तो नहीं है? मुझे बताओ जल्दी से अगर इतना क्लियर है। मैंने बोला ठीक है भाई, ये क्या आ रहा है भाई, है ना, मैंने आपसे बोला, मैंने आपसे यहां पर लिखा आपके, ठीक है, आपके भाई, ध्यान से देखेंगे, आपके भाई, ठीक है, की माता के भाई। मैंने एक मैंने एक यहां पर लिखा आपके भाई की माता के भाई। अब मुझे इसको ट्री चार्ट में शो करना है, मुझे इसका ट्री चार्ट बनाना है, तो मैं कैसे बनाऊंगा भाई, मैं इसका ट्री चार्ट कैसे बनाऊंगा, आइए गौर से देखते हैं। तो मैंने आपसे बोला कि आपके भाई, तो देखिए जब आप यहां से शुरुआत करेंगे या आप अपने आप को रखेंगे आपका भाई, तो भाई कौन हो गया, ये हो गया, कि माता, माता कौन हो जाएगी, ऊपर चली जाएगी, के भाई क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे। तो बेसिकली जैसे जैसे क्वेश्चन में बोला जाए ट्री चार्ट में हम वैसे वैसे ही बनाते हुए चल रहे होते हैं। मुझे बताइए जल्दी से, जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं यहां तक आप सभी को क्लियर है, कोई डाउट या कोई समस्या तो नहीं भाई, मुझे बताइए जल्दी से। ठीक है, तो अब मैं आपको क्वेश्चंस पर लेकर चलता हूं, अब आपको क्वेश्चंस को पढ़ना है, सॉल्व करना है और जैसे जैसे बोला जाए वैसे वैसे आपको ट्री चार्ट बनाना है। ठीक है, बताओ भाई क्लियर है सब कुछ, आगे बढ़े, 100% क्लियर है, किसी को कोई डाउट या समस्या तो नहीं है? अगर हो तो भाई बता देना ना, अगर हो तो भाई बता देना। मैंने पहला क्वेश्चन आपसे पूछा, मुझे बताइए पहले क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। अब टाइम स्टार्ट हो गया आपका, मुझे जल्दी से आंसर बताएंगे कि आई होप आप सारी चीजें सीख चुके हैं। बताओ भाई जल्दी से आंसर करो। जल्दी से बताइए, जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं आंसर करेंगे। अब देखिए इस क्वेश्चन को गौर से देखेंगे, समझने का प्रयास करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। देखो भाई ध्यान से देखेंगे। ओके देखो, क्वेश्चन में बोला गया है कि पूनी अवनी की बेटी है। देखिए पूनी नाम की एक लड़की है, ये जो पूनी है ये किसकी बेटी है भाई, ये जो पूनी है ये बेटी है किसकी, अवनी की। तो इसका मतलब अवनी जो है वो ऊपर जाएगी, तो अवनी की बेटी कौन हो जाएगी, पूनी हो जाएगी। तो बोला जा रहा है ना कि पूनी अवनी की बेटी है और अमित जो है अवनी के भाई का पुत्र है। अवनी का कोई भाई है, उसका पुत्र कौन है भाई, इसका पुत्र कौन है बताइए, अमित है। क्वेश्चन में क्या बोला गया, गौर से देखो, सीखने का प्रयास करो। एक बार फिर से बता रहा हूं, पहला क्वेश्चन है, थोड़ा धीरे से समझो, एक एक पॉइंट को जानने की कोशिश करो। क्वेश्चन में बोला गया था कि जो पूनी है वो अवनी की बेटी है, तो ये जो पूनी है ये किसकी बेटी है, अवनी की बेटी है। ठीक है, और अमित जो है अवनी के भाई का पुत्र है, अवनी का भाई ये हो जाएगा, इसका पुत्र कौन है, अमित है। अब आपसे क्या पूछा जा रहा है, ध्यान से देखो, अमित के पिता, इस अमित के जो पिता है वो पूनी से क्या संबंध है, अमित के पिता पूनी से क्या संबंध है, मतलब अमित के जो पिता है पूनी के क्या लगते हैं, तो पूनी के माता के भाई। तो माता के भाई कौन हो जाएंगे, मामा जी हो जाएंगे, हमारे प्यारे मामा जी हो जाएंगे। कितने छात्रों को ये बात समझ में आई कि क्या हो जाएंगे, हमारे प्यारे मामा जी हो जाएंगे। ठीक है, आज हम सबको याद करेंगे, मामा जी को, नाना जी को, नानी जी को, ठीक है, भाई बहन सभी को याद करेंगे, मदर फादर, ब्लड रिलेशन पढ़ने में बहुत अच्छे से हमें ये सारी चीजें समझ में आती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं जी। नेक्स्ट मैंने दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा, पढ़िए भाई, आप सभी सॉल्व करने का प्रयास करिए। चलिए बताओ भाई जल्दी से। बताओ भाई जल्दी से, जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं सभी को याद करेंगे आप, है ना, आज हम सभी को याद करेंगे। ठीक है, आज हम सभी को याद करने वाले हैं। ब्लड रिलेशन पढ़ने में ये बहुत अच्छा लगता है कि हम अपने सभी फैमिली मेंबर को क्या कर लेते हैं, याद कर लेते हैं। ठीक है, चलिए हम सभी अपने फैमिली मेंबर को क्या कर लेते हैं, याद कर लेते हैं। सुपीरिया अखिल की बहन है। तो देखिए मैंने क्या बोला कि जो सुपीरिया नाम की एक लड़की है ना, जो सुपीरिया नाम की लड़की है वो क्या है, अखिल की बहन है। तो मैं पूरा डिटेल में लिख रहा हूं, पेपर में पूरा नाम लिखने की जरूरत नहीं है। सुपीरिया जो है, ये सुपीरिया नाम की जो लड़की है ये किसकी बहन है, अखिल की बहन है। ठीक है, तो आपने क्या लिख लिया यहाँ पर, सुपीरिया जो है वो अखिल की बहन है। अखिल के पिता की माँ, अखिल जो है अखिल का कोई पिता है, उसकी माँ, माँ कौन चली जाएगी, ऊपर चली जाएगी। ठीक है, तो सुपीरिया से किस प्रकार संबंधित है, एक बार फिर से देखो, सीखने का प्रयास करो। क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि सुपीरिया अखिल की बहन है, ये जो सुपीरिया इस अखिल की बहन है, तो आपसे पूछा जा रहा है अखिल के पिता की जो माँ है सुपीरिया से किस प्रकार संबंधित है, तो ये कौन हो जाएगी बताइए, पिता की माता। तो पिता की माता कौन होती है जी, पिता की माता कौन होती है, आपके पिताजी की जो माता जी है वो आपकी क्या लगती है, तो वो हमारी प्यारी दादी जी होती है। ठीक है, वो कौन होती है, हमारी प्यारी दादी जी होती है। देखिए क्वेश्चन में गलती क्या होती है, देखिए यहाँ बोला जा रहा है अखिल के पिता की जो माँ है। ठीक है, सुपीरिया अखिल की बहन है, अखिल के पिता की माँ, अखिल के पिता की जो माँ है सुपीरिया से किस प्रकार संबंधित है, अखिल के पिता की माँ के बारे में हमें बताना है कि वो सुपीरिया की क्या लगती है। बताइए भाई जल्दी से कमेंट में लिखकर बताइए, आपको समझ में आया, हमारी प्यारी दादी जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुझे बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाए। हर टाइप का क्वेश्चन हम इसी तरीके से ट्री चार्ट से कर सकते हैं। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन यहां से आता है तो आप उसे बड़े आसानी से कर लेंगे। ठीक है, बताओ भाई जल्दी से, बताओ भाई जल्दी से, जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं आंसर करेंगे और मुझे बताएंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाए। जिनको समझ में नहीं आ रहा है गौर से देखो, ट्राई करो, सॉल्व करने की कोशिश करो, 100% आपको समझ में आएगा अगर आप ध्यान से देखें।
चलिए देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 3 को गौर से देखेंगे। आप सभी आंसर कर रहे हैं। देखो क्वेश्चन में कुछ नहीं बोलना, क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं, आपको कुछ करना ही नहीं है भाई। मैं सबसे आसान चैप्टर इसी को मानता हूं। देखो चलिए भी देखो, क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि सुमन महेश और कुमेश का अपने बेटे के चाचा के बेटों के रूप में परिचय करवाती है। अपने बेटे के चाचा के बेटों के रूप में परिचय कराती है। सुमन क्या कहती है? सुमन परिचय कराती है अपने बेटे के चाचा के बेटे के रूप में। ठीक है, तो क्या बोला सुमन ने? बोला महेश और कुमेश के बारे में। ये कौन है जी? सुमन है। सुमन ने किसका परिचय कराया भाई? महेश और कुमेश का कराया। किसके बारे? क्या बोला? अपने बेटे। ठीक है, तो इस सुमन का कोई बेटा रहा होगा, अपने बेटे के चाचा। चाचा कौन हो जाएंगे भाई? इसके फादर होंगे और फादर के ब्रदर हो जाएंगे। चाचा के बेटे, तो बेटे कौन हो जाएंगे? एक ये कौन हो जाएगा? महेश हो जाएगा। और ये कौन हो जाएगा जी? महेश के बाद ये दूसरा कौन हो जाएगा? कुमेश हो जाएगा। ये कौन है जी? कुमेश हो जाएगा। तो आपको एक बात समझ में आई कि सुमन जो है, सुमन ने क्या किया? महेश और कुमेश का, सुमन ने क्या कराया? महेश और कुमेश का जो परिचय कराया, अपने बेटे के चाचा के बेटों के रूप में परिचय करवाती है। तो लड़के सुमन के क्या लगते हैं? ये जो लड़के हैं इस सुमन के क्या लगते हैं? तो सुमन का जो पति है उसके भाई के बेटे हैं। तो ये क्या हो जाएंगे? भतीजे हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? भतीजे हो जाएंगे, नेफ्यू हो जाएंगे। तो भाई इसका जो थर्ड का जो राइट आंसर है वो डी हो जाएगा। केवल ट्री चार्ट आपको बनाना आना चाहिए, बड़े प्यार से, बड़े आसान से, जैसे जैसे बोला जाए वैसे वैसे आपको बनाना है। एक बार लिखो कमेंट में, अगर सब कुछ क्लियर है तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछता हूं। आप सभी को मुझे उम्मीद है कि आप उसका आंसर करेंगे। ठीक है, चलें आगे बढ़े भाई, है ना। अब देखिए ये क्या है कि यहां हिंदी में दोनों की स्पेलिंग एक लिखी हुई है, नेफ्यू, लेकिन भांजे और भतीजे में मैं दोनों में अंतर समझाता हूं। देखो भांजे और भतीजे में दोनों में मैं आपको अंतर समझाता हूं हिंदी में, क्योंकि इंग्लिश में दोनों की स्पेलिंग सेम लिखी हुई है, तो इसको हटा देते हैं। देखो भांजे और भतीजे में अंतर क्या होता है? ठीक है, भांजा और भतीजे में अंतर क्या होता है? जैसे आपके जो मामा है, ठीक है, आपके जो मामा है, आप उनके क्या है? या तो भांजे हैं या फिर भांजी हैं। तो जितने भी स्टूडेंट मेरी क्लास में हैं, आप सभी के जो मामा हैं, आप उनके क्या लगते हैं? या तो भांजे लगते हैं या फिर भांजी। जो पुरुष होंगे वो भांजे होंगे और जो महिला जो फीमेल है वो भांजी हो जाएंगी। लेकिन जो आपके चाचा हैं, ठीक है, जो आपके चाचा हैं, तो आप अपने चाचा के क्या हो जाएंगे? या तो भतीजे हो जाएंगे या फिर भतीजे हो जाएंगे। ठीक है, समझ में आया? तो दोनों में अंतर क्या है? दोनों में अंतर आपको समझ में आया होगा भाई। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 का मुझे राइट आंसर बताएंगे क्या हो जाएगा। बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, जल्दी से भाई आंसर बताएंगे, सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को, गौर से देखेंगे और सीखने का प्रयास करेंगे। बताओ भाई जल्दी से, थोड़ा स्पीड से करिए भाई आज आप। देखो क्वेश्चन नंबर 4 को गौर से देखेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। विमल मिक्का का पुत्र है। तो विमल नाम का एक लड़का है, मैंने यहां पर लिखा, ये कौन है जी? मैंने लिखा यहां पर एक विमल नाम का लड़का है। तो ये जो विमल नाम का लड़का है ये किसका पुत्र है? तो क्वेश्चन में बोला जा रहा है ये मिक्का का पुत्र है। किसका पुत्र है भाई? ये मिक्का का पुत्र है। विमल मिक्का का पुत्र है और नीना मिलन की पुत्री है। नीना जो है वो मिलन की पुत्री है। अभी आपको नीना मिलन की पुत्री है, तो अभी नीना और मिलन के बारे में आपको नहीं पता चल रहा है। ठीक है, आगे क्या बोला जा रहा है? मिलन मिक्का की बहन है। मिक्का की जो बहन है वो कौन है जी? मिलन है। ठीक है, ये बात आपको क्वेश्चन में गिवन है। यहां बोला गया था आपसे कि जो नीना है वो मिलन की पुत्री है। इस मिलन की पुत्री कौन है जी? इस मिलन की पुत्री कौन है? नीना है। बताइए भाई जल्दी से, पूरा डिटेल में बता रहा हूं, बिल्कुल खोलकर धीरे धीरे बता रहा हूं। अगर अभी भी आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आपकी गलती है, समझो। पूछा जा रहा है विमल की मिलन कौन है। आपसे क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है? विमल की मिलन कौन है? विमल की मिलन कौन है भाई? बताइए मुझे जल्दी से। तो ये जो मिलन है इस विमल की क्या लगेगी? बताइए भाई। तो ये क्या हो जाएगी? इसकी आंटी हो जाएगी। समझ में आया? तो मिक्का क्या है भाई? मिक्का क्या है बताइए भाई? इसका अगर फादर है या मदर है, जो भी है, तो ये दोनों ही कंडीशन में आंटी बनेगी। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। बस कुछ है ही नहीं क्वेश्चन में, हमें तो सीखने का प्रयास करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 में अगर आप देखेंगे तो विमल जो है वो किसका? मिक्का का पुत्र है। ठीक है, और नीना जो है वो मिलन की पुत्री है, और मिलन जो है वो मिक्का की बहन है। इस मिक्का की क्या है भाई? बहन है। तो बताइए पिताजी की बहन। ठीक है, तो जो पिताजी की जो बहन है, ठीक है, क्लियर है, तो वो क्या हो जाएगी भाई? बताइए, बुआ हो जाएगी। अगर देखा जाए तो वैसे तो ओरिजिनल है ना, तो हमें आंटी से आंसर कर देंगे। चलें आगे बढ़े भाई, हमारी प्यारी बुआ जी। बताइए भाई, सबको याद कर लिया हमने? किस किस को याद कर लिया हमने? देखो अगर देखिए इसका जेंडर डिफाइन नहीं है मिक्का का, तो मिक्का या तो मदर है या फिर क्या है भाई? या तो मदर है ये, या क्या है? फादर है। तो फादर की बहन, इसको भी हम क्या बोलेंगे भाई? बताइए, बुआ बोलेंगे। और मदर की बहन है तो इसको क्या बोलेंगे भाई? मदर की बहन को क्या बोलेंगे? मौसी बोलेंगे। तो मौसी को भी बेसिकली इंग्लिश में क्या बोलते हैं? आंटी बोलते हैं। तो हमें कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, ये 3 तो आंसर है नहीं, तो यही आंसर है हमारा। ठीक है, तो इस वजह से हमें ज्यादा लोड नहीं लेना है। 5वां क्वेश्चन है, 5वें का मुझे राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा? कौन करेगा सबसे पहले आंसर? 5वें क्वेश्चन का आंसर बताइए। मैंने बोला ना, या तो मौसी होगी, ठीक है, या फिर बुआ होगी, लेकिन हमें ऑप्शन में बुआ गिवन है तो हम बुआ ही आंसर करेंगे। समझ में आया नहीं आया? बताओ नेक्स्ट क्वेश्चन, समझो जल्दी से बताएंगे जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 5वें को गौर से देखेंगे, सीखने का प्रयास करेंगे। वंदना जो है विशाल और विनीता की बेटी है। तो ये जो वंदना है ना, ये जो वंदना है ये क्या है भाई? बेटी है किसकी? विशाल और विनीता की। किसकी बेटी है? विशाल और क्या है? दूसरा कौन है? विशाल और विनीता। विशाल और विनीता की बेटी है। अमित विनीता के भाई का बेटिया है। ठीक है, विनीता का कोई भाई है, उसका बेटा कौन है बताइए? अमित है। अब क्वेश्चन में आपसे क्या बोला जा रहा है? अमित के लिए वंदना कौन है?
अब देखिए इस अमित के लिए ये वंदना कौन है, तो अमित के पिताजी के क्या है भाई, पिताजी के क्या है, बहन या भाई की बेटी, तो ये क्या हो जाएगी, कजिन सिस्टर हो जाएगी। तो आपको देखिए जनरेशन गैप के अनुसार बताना ये दोनों क्या है, कजिन सिस्टर और ब्रदर है, तो भांजी नहीं है, पिता नहीं है, भाई नहीं है, ठीक है। तो इसके बारे में पूछा जा रहा है वंदना के बारे में, तो सीधा सीधा कजिन सिस्टर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी। तो बेसिकली हमें जब भी क्वेश्चन को सॉल्व करें तो हमें ऑप्शन पर एक बार नजर माननी है, उससे हमारा क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं भाई, पांचवें के बाद आगे चलते हैं छठे क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर छठे पर बढ़ते हैं जी। छठे का मुझे राइट आंसर बताएंगे क्या हो जाएगा, और सभी को सॉल्व भी करना है, भी बताना है कि क्वेश्चन नंबर छठे का राइट आंसर क्या हो जाएगा। चलो भाई पढ़ाई करो, और बैकलॉग के लिए भी भाई आपको पता है कि संडे में आपकी क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं, तो मैं भी आपको ये सारा जो है सारा रिवीजन भी करा दूंगा, ठीक है। चलिए भाई गौर से देखते हैं, सीखने का प्रयास करते हैं। देखो मैंने आपसे क्या बोला क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर छठे को अगर आप गौर से देखते हैं, क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, देखो गौरव ने नीरज से कहा, गौरव ने क्या कहा, नीरज से कहा, तो गौरव ने नीरज से कहा कि वह लड़का जो क्रिकेट खेल रहा है ना वह मेरे पिता, ठीक है। तो कौन कह रहा है, गौरव कह रहा है। तो गौरव ने क्या बोला, गौरव ने बोला वह जो लड़का क्रिकेट खेल रहा है ना वह मेरे पिता, वह मेरे पिता की बेटी के दो भाइयों में से बड़ा है। तो एक तो गौरव है, एक भाई दूसरा और होगा। तो मतलब जो व्यक्ति क्या खेल रहा है भाई, जो व्यक्ति क्रिकेट खेल रहा है ना वो कौन है, गौरव का भाई है। पूछा जा रहा है लड़का जो क्रिकेट खेल रहा है तो उसका गौरव के साथ क्या संबंध है, तो गौरव क्या है, उसका 100% भाई है। इनडायरेक्ट रूप से गौरव ने अपने भाई के बारे में बताया कि वह जो लड़का खेल रहा है ना वह मेरे पिता की बेटी के दो भाइयों में से क्या है भाई, ठीक है, समझ में आया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। गौरव ने इनडायरेक्ट रूप से अपने भाई के बारे में बताया है। सभी को क्लियर है, बहुत अच्छी बात है भाई। छठे के बाद चलते हैं सातवें क्वेश्चन पर। सातवें क्वेश्चन का आप मुझे राइट आंसर बताएंगे भाई, सातवें क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, बताइए भाई जल्दी से, जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं स्पीड से आंसर करेंगे। सातवें क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, चलिए बताइए जल्दी से आंसर करेंगे, जल्दी से आंसर करेंगे, बताओ। चलिए भाई ध्यान से देखेंगे भाई, कुछ आवाज होने लग गई है किसी का, इसमें फोन वगैरह आ रहा है, इसको काटते हैं भाई एक बार, है ना। बोला जा रहा है, क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि विनीता और निकिता बहनें हैं। तो सीधी सी बात है कि जो विनीता है भाई, शॉर्ट में कर लेगा इसको, विनीता और निकिता दोनों बहनें हैं, दोनों एक जनरेशन में बनाई, दोनों पर सर्किल मार दिया क्योंकि दोनों का जेंडर क्या है, फीमेल है। आगे बोला जा रहा है कि जो विनय है, विनय कौन है, निकिता के पिता की बहन का बेटा है, ठीक है। विनय कौन है, निकिता का पिता, निकिता का ये पिता हो जाएगा, ठीक है, ऊपर जाएगा, पिता की बहन इसका क्या है, बेटा। तो यहां पर कौन है जी, यहां पर कौन है, V4 विनय है। अब आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि विनय का निकिता के साथ क्या संबंध है, ये जो विनय है इस निकिता का क्या लगता है, तो निकिता की बुआ का लड़का है, तो क्या हो जाएगा भाई, कजिन, क्या हो जाएगा, कजिन ब्रदर हो जाएगा। तो सातवें का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सर बड़े आसान है ये तो, सर बिल्कुल ऐसे ही आते हैं। अब हम थोड़ा